बहुत ध्यान देना महाराज। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन, शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के जरा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करो। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करते हो, जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का। यहाँ आए हो ना तो अपन को करना क्या है, भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना क्या है। केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्तवृत्ति में भक्ति बैठ गई वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या। ब्रह्मदेव भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्राकट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा कारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है। शिव महापुराण की कथा है। हम अपने जीवन में कैसा गुरु अपने जीवन में हम प्राप्त करें और किस गुरु की शरणागति में हम पहुंचे। 4 गुरु हमारे जीवन में मिलते हैं। पहले नंबर पर है हमारी माता। ये वो गुरु है, मां रूपी गुरु जो होता है वो अपने जीवन में अपने बच्चों को केवल देना जानता है। माता रूपी गुरु केवल देना ही प्रसन्नता में रहता है। मां, कल हमने कथा में कहा तो कई लोगों ने कहा कि आप अपने व्यासपीठ से बोल दिए कि गुरु बनाना है तो अपने माता पिता को बना लो, गुरु बनाना है तो अपने किसी घर के सदस्य जो क्रोध से छूटा हुआ हो, अहंकार से छूटा हुआ हो, आसक्ति से छूटा हुआ हो, उसको बना लो। आप कैसे कह सकते हो कि मां को गुरु बनाया जा सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि पिता को गुरु बनाया जा सकता है? हम आपसे पूछें, जितने इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन कंकर शंकर की भूमि से कथा का रसपान कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, हम उनसे पूछें प्रथम ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपको बोलना सिखाता कौन है? जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में गुरु मंत्र ना दी हो, जन्म के समय पर भले मां आके कानों में आकर कोई मंत्र प्रदान ना करी हो, पर संसार की पूरी माताएं, संसार की मां एक पहले नंबर का गुरु होती है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट पर लिखना भी सिखाती है और उसको बोलना भी सिखाती है। प्रथम है माता रूपी गुरु। एक श्रेष्ठ गुरु की गिनती में आते हैं, मां प्रथम गुरु है, मां प्रथम गुरु। पहले नंबर का अगर कोई गुरु संसार में आपका हाथ पकड़कर लिखने की और लिखाने की सामर्थ्यता रखता है, पहले नंबर का गुरु यदि आपके कानों में भले मंत्र ना दिया हो पर आपकी वाणी से माँ और पिता पापा खिलाने की सामर्थ्यता रखता है, दादा दादी बुलवाने की सामर्थ्यता रखता है, तो केवल एक मां रूपी गुरु ही हो सकता है, बाकी का कोई।
माता रूपी गुरु को हम पहचाने, उस माता रूपी गुरु को हम जानने का प्रयास करें। और जिस दिन हम माता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, जिस दिन हम पिता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, हम भटकना अपने आप छोड़ देंगे। हमने पहले भी एक कथा में कहा कि पूर्व में हमारे जीवन में धन कम था, उसका गम होगा अपनी जगह, पर आज अपने माता पिता के संस्कारों में जो दम था वो आज संपूर्ण भारत को नजर आता है। ये संस्कार देने वाले माता और पिता हैं। पहले नंबर का गुरु यदि संसार सागर में परमात्मा ने देकर भेजा है तो वो मां को देकर भेजा। एक जीव जब जन्म लेता है ना, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजा जाता है, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजते हैं, मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में जब किसी मनुष्य को भेजा जाता है तो वो ऊपर बहुत बहस करता है। शिव महापुराण के 7 दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि होती है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की रात्रि होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। आप और हम पंडाल में बैठकर भगवान से जो विनय करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करता है। पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी, तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे। कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए, तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने। दुनिया के लोगों को धीरे 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 मालूम पड़ा, ये गूंज कम करो, भगवान शंकर पे इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हो गया। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता है। उसका फल कितना है? एक पत्र देखिए, शिवम रघुवंशी। शिवम रघुवंशी कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आइए एक बेलपत्र लेकर जाए। शिवम जी भी आए हैं साथ में? शिवम आए? हाथ हिलाओ शिवम जी। हाँ आ जाओ। मैं सिवनी से, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम से शिवम रघुवंशी हूं। काफी समय से कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, पर किसी भी एग्जाम में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मन बड़ा दुखी हो गया। फिर मेरी माता ने आपके मुख से सुना हुआ गन्ने के रस वाला उपाय बताया, और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि बहुत मेहनत कर, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में तू बैठा है उससे ज्यादा मेहनत कर कर इस एग्जाम में बैठना। और गन्ने का रस वाला प्रयोग मेरी मम्मी ने मेरे हाथों से करवाया। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करा। फिर मैं परीक्षा हॉल में गया, एक बेलपत्र शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर गया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मुझे कंपटीशन एग्जाम में पास कर कर मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मेरा फोटो भी मैं लगा रहा हूं, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बन गया, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं, बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए आया हूं। ये पत्र, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए, शिवम रघुवंशी, जिसने बहुत मेहनत कर कर और शंकर भगवान पर अपना संपूर्ण भाव समर्पित कर कर। दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं, बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है। उनको ये पत्र ले जाकर दिखा दो। और भी पत्र हैं, एक बार दिल से मेहनत करिए अगर आपने, और लगन से मेहनत करिए, और पूरा परिश्रम आपने करा, पूरा परिश्रम। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की है, बाकी की कृपा, जम के तो बोलो जरा, बाकी की कृपा भोले नाथ की है। आप जितनी लगन से, जितने परिश्रम से मेहनत कर सकते हो, उतने परिश्रम से करो, उतने परिश्रम से। बहुत बहुत
बेटा कह रहा है पापा को कैंसर हो गया था, मैं ट्रेनिंग में था, डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया था, पर 1 महीने लगातार रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। ये बाबा आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये क्या की रीति है? हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती है, और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ो, उसके सिवा किसी के मत। चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक रहा हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं हम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाए तो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए, आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग करें कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको लेकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ा, भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्मा माँ कालरात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है, आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा, रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के, और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में चले? रामा, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे, आज तू रो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है, पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चल जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक मां ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी की आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे गई तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा, बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, पलासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और बेलपत्र लेने यहां आ सकती है। हाँ जी दीदी, बेटी आइए के साथ में, आइए ले आओ इसको, बेलपत्र लेकर आ जाओ। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, पलासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशिका बेलवंशी, उम्र 5 वर्ष है। उसकी आंख के नीचे सफेद दाग हो गया और उसके चेहरे पर पूरा दाग फैलता चले गया और पूरा चेहरा उसका धीरे धीरे सफेद होने लगा। 2023 में हमने डॉक्टर को दिखाया, जितना जितना उसको दिखाते गए वैसे वैसे उसके शरीर पर वो बीमारी फैलती चली गई। अब बेटी का जीवन है, गुरुजी कैसे इस बीमारी को देख लें। तब मेरे मम्मी पापा, ममता रकोशिया, पिताश्री अमित लाल रकोशिया जी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। आपको आज तक मैंने टीवी पर कथा नहीं सुनी थी, आज तक आपको देखा नहीं था, आज तक आपसे बात नहीं हुई, पहली बार कथा मैंने टीवी पर देखी। और आपने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लो और उस फेन को शरीर पर लगाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर उसको पिलाइए। हमने बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू कर दिया। मेरी बेटी देखकर रोती थी कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, मेरा शरीर कैसा हो गया। तब
हमने अपनी बेटी से कहा उस पर भरोसा रख, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा तेरे मंदिर की सफाई करती रहे। और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा तो शंकर है। और मैं क्या कहूं, आपकी वाणी में केवल शिवपुराण नहीं है, शंकर खुद वाणी से ऐसा लगता है कि बोलता है। बाबा आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका चेहरा वापस जैसा कि वैसा हो गया और उसका रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर को घड़ी की प्राप्ति। हम जब शिव को अपना मान लेते हैं और शंकर को अपना जान लेते हैं, हम जब शिव को अपना मान लिया, शंकर को जब हमने अपना जान लिया, तो वो एक लाइन आप और हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूं तेरा दादा, मैं हूं तेरा दादा, तू मेरा बाबा मैं हूं तेरा लाला, मैं हूं तेरा लाला। एक विश्वास, यही बेटी है जिसका पूरा चेहरा शरीर धीरे धीरे सफेद हो गया था, चर्म रोग हो गया था, और आज बाबा ने एक विश्वास के साथ उस बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। यह शिव तत्व है। एक संबंध हम परमात्मा से जोड़े, एक रिश्ता हम भगवान से जोड़े, हमें इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना। याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैं तो आज हूं कल नहीं, मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को, मुझे नहीं पकड़ना शंकर, पकड़ना है शिव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आता नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु। एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। मां शारदा करेंगे, मां जगतजननी दुर्गा भवानी करेंगे, मां आदिशक्ति कर रही हैं। रामा तेरी आंखों में चले, ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस एक आस ले लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए, तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मेरे को तो लगा कि अच्छी है, अब मैं तो खा गया। अब मुंह पे रुमाल रखकर के दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ, मेरे वरदानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, दो पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नींद पार, भटकना नहीं, भटकना नहीं। अगर हम इस दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का। रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगतजननी करी, मान तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा हे बाबू मुंह से बोल तो सही। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। मां कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। मां पूछ रही है कौन सी इच्छा। तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो, मां तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव, जन्म मरण और परण तीन मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी, पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी, वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी, वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा। सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर देखो, बाबा विवाह भी
सुमित बालाजी कावले लातूर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बेटा आया है जिसकी नौकरी लगी वो नहीं आया, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर चले भाई। हम लातूर से आए हैं, आपको कहना चाहते हैं मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, बच्चा भगवान पर भरोसा नहीं करता था, किसी बाबा पर भरोसा नहीं करता था मेरा बच्चा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव मंदिर जाना चालू कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है मां क्या शिव जी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? तो मेहनत कर। तो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो और शंकर को फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को विनय कर जा, जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, एग्जाम देने गया, मेहनत कर अच्छा लगन लगाकर और बेलपत्री पर शहद चढ़ाकर आज मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व एक भीतर से एक विश्वास की जागरूकता होना चाहिए, अपने भीतर एक विश्वास की जागरूकता होना। कहते हैं ना थोड़ी मेहनत हाथ की, जम के बोलो आप भी हमारे साथ, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा कुबेरेश्वर नाथ की, बाकी की कृपा। बताइए थोड़ी मेहनत, जम के बोलो जरा, हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो, मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की, बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी, वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। उसकी कृपा, मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरु जी के चरण पकड़कर कहा आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा गए। सच्चा संत जो होता है उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर, मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तो तू आज रो रहा है, मां शारदा खुद कर रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद की, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, तो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में फूल नामती और दुख में शंकर को भी फूल नामती, बस इतना याद रख। सुख में भूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हो, विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंचाना मेरे महादेव के पास और कह देना। एक लोटा जल भरना और पहुंचाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल ओल बम का नारा है, उससे कह दो जाकर, उससे